हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि वर्णिका भाग सेकेंड है, जो कि इससे पहले हमने पहला स्टोरी सुनाए थे जो कि दही वाली मगम्मा था, जो कि वो जो स्टोरी था बहुत ही अच्छा था। आज का जो स्टोरी है, आज भी ये स्टोरी हम बहुत मजे से आपको आज सुनाते हैं। तो पहले इस पाठ का नाम पता कर लेते हैं और इसका पहले परिचय पता कर लेते हैं कि किसने क्या लिखा, किसने अनुवादक किया, किसका जन्म कब होगा। उसके बाद हम इस स्टोरी, ये जो फिगर देखते हैं ये फिगर पर मत जाइए क्योंकि फिगर बनाने उनाने हमको नहीं आता, लेकिन फिगर बना की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला जो लेखक है, पहला पाठ का नाम है ढाती विश्वास, ठीक है। ढाती विश्वास, ये पाठ का नाम क्यों रखा गया, किस लिए रखा गया, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ढाती विश्वास का लेखक सातकोरी होता कौन? सातकोरी होता। उसके बाद है सातकोरी का जन्म कब हो गया? तो सातकोरी का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ। किस देश में हुआ? उड़ीसा देश में हुआ। किस देश में? उड़ीसा देश में। उसके बाद है ढाती विश्वास, आपसे पूछेगा कि ढाती विश्वास किस भाषा में, यानी किस भाषा में लिखा गया था? तो ढाती विश्वास उड़िया भाषा में लिखा गया। कौन भाषा में? उड़िया भाषा में। तो उड़िया भाषा हम लोग नहीं जानते हैं, तो उड़िया भाषा को हिंदी में बदल दिया राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। किसने बदल दिया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने उड़िया भाषा को हिंदी में बदल दिया, ठीक है। जैसे कन्नड़ का B.R. नारायण था, वैसे भी उड़िया भाषा का अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इतना परिचय हो गया आपका। अब हम आते हैं इस वाले फिगर में। ये जो फिगर देखते हैं ये सब क्या है? लक्ष्मी है, लक्ष्मण है, लक्ष्मी के बड़े बेटे, दो बेटी, एक वर, ये सब हम आपको बताते बारीकी से। बहुत ही मजेदार स्टोरी है, ठीक है। उड़िया यानी इसका मतलब है उड़ीसा देश की एक कहानी है, ठीक है। तो उस देश में क्या हुआ था? तो लक्ष्मी नाम की एक औरत थी जो कि बहुत ही सहनशील लड़की थी, जितना तारीफ करे उतना कम है लक्ष्मी के लिए, ठीक है। लक्ष्मी जो थी, मान लीजिए कि लक्ष्मी अपने गांव में बहुत ही धनिक थे, ठीक है। तो जानते हैं कि गांव घर में क्या होता है, अगुआ सब जो होता है, दलाल सब होता है, वैसे भी लक्ष्मी का भी एक दलाल पकड़ा गया, ठीक है। तो लक्ष्मी का शादी उड़ीसा गांव में हुआ था। किस गांव में? उड़ीसा गांव में, ठीक है। वो भी लक्ष्मी का शादी किससे हुआ? लक्ष्मण से हुआ, जो कि लक्ष्मण, आपसे ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण, 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 ठीक है। जो कि लक्ष्मण क्या, बहुत ही क्या, लक्ष्मण जो है काफी धनिक थे, क्या बिजनेसमैन थे, क्या डॉक्टर थे? नहीं, यानी लक्ष्मण कुछ नहीं था, लक्ष्मण के पास कुछ नहीं था, बस एक टूटा फाटा, ये जो घर देखते हैं ये टूटा फाटा हुआ ना, ये घर है, ठीक है। तो जब लक्ष्मी का शादी जब लक्ष्मण से हुआ, ठीक है, तो लक्ष्मी के जीवन में बहुत सारा तपस्या इसके जीवन में हुआ। बहुत बहुत जितना जितना तारीफ करें उतना कम है लक्ष्मी के लिए, क्योंकि लक्ष्मी के जीवन में काफी समय का सामना करना पड़ा लक्ष्मी को, ठीक है। तो लक्ष्मी का शादी लक्ष्मण से हो गया, और लक्ष्मी का ना कहेगा आपसे लक्ष्मण, यानी कहेगा लक्ष्मण या लक्ष्मी, कहेगा लक्ष्मी के कितनी संतान है? तो लक्ष्मी की 4 संतान है। कौन कौन से हैं? तो एक बेटा, 2 बेटी और एक छोटा बेटा, जो कि लक्ष्मी का बड़े बेटा का नाम क्या है? अच्युत। यानी आपसे ऑप्शन में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि लक्ष्मी की बड़े बेटा का नाम क्या है? अच्युत ना। तो लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम अच्युत है, और 2 बेटी है, और एक जो बेटा है 1 वर्ष का बेटा है, ठीक है। तब क्या हो गया? तो जब यहाँ पर लक्ष्मी का शादी विवाह हो गया, धिया पुता हो गया, ठीक है, तो लक्ष्मण घर में थे। तो लक्ष्मण के पास एक भी कुछ भी रुपया नहीं था। तो लक्ष्मण ने लक्ष्मी कहा, ठीक है, कि सुनो ना, घर पे बैठने से कोई फायदा उदा है नहीं ना, कि हम जाते हैं कमाने, कुछ जाते हैं, अगर हम नहीं कमाएंगे, लक्ष्मण ने कहा अगर हम नहीं कमाएंगे तो बेटा ए बेटी 1 वर्ष का बेटा कैसे पालन पोषण होगा, ठीक है। तो लक्ष्मी कहा ये तो बात ठीक है, अगर नहीं कमाइएगा तो ये सब कहाँ से खाएगा, ठीक है। लक्ष्मी बहुत ही सहनशील औरत थी, ठीक है। तो लक्ष्मण जो है क्या किया, पैसे कमाने के लिए बेचारा चला गया कोलकाता। कहाँ चला गया?
कोलकाता चला गया। तो आपसे है ना ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लक्ष्मण कमाने के लिए कहाँ गया, तो लक्ष्मण कमाने के लिए कोलकाता गया। ठीक है, तो जब लक्ष्मण कोलकाता गया तो कोलकाता से कभी नहीं आया, कोलकाता में रहकर कभी कभी काम करता, तो 1-2 रुपया होता तो लक्ष्मी को भेज देता। ठीक है, तो लक्ष्मण जब कोलकाता काम करने के लिए चला गया तो सारा का सारा भार लक्ष्मी पे पड़ गई, सारा के सारा भाग, कैसे रहना है, कैसे बेटे सबको रखना है, कैसे काम धंधा करना, बहुत सारा मेंटेन लक्ष्मी अपने जीवन में की। ठीक है, तो क्या हो गया, तो जब लक्ष्मी जब अपने बेटे को पालन पोषण करने लगे, ठीक है, तो लक्ष्मण 1-2-4 रुपया काम कर करके भेज देता था, लेकिन उस 2-4 रुपया से लक्ष्मी का और च्युत का 2 बेटे 1 वर्ष बेटे का पेट नहीं भरता था। तो लक्ष्मी ने सोचा कि लक्ष्मण जो भेजते हैं ना, लक्ष्मण के पैसा से घर चलने वाला नहीं है। तो लक्ष्मी ने कहा कि हम ही इस गांव में कोई अच्छा खासा आदमी है, उसी के घर पे जाकर कुछ चौकी चौला कर लेते हैं, काम धंधा कर लेते हैं, जिससे मेरा गुजारा भी चल जाएगा। ठीक है, तो लक्ष्मी जो है, ठीक है, ये बात सोचा और लक्ष्मी जो है वो चले गए तहसीलदास के यहाँ। किसके यहाँ? तहसीलदास के यहाँ। क्या करने के लिए? तो काम करने के लिए। लक्ष्मी सोचा कि तहसीलदास के यहाँ पे काम करने जाते हैं, कुछ न कुछ रुपया हो जाएगा ना, तो अच्युत और बेटी सबका पालन पोषण चलेगा। लेकिन लक्ष्मण के पैसे से नहीं पेट भरता था। ठीक है, तो लक्ष्मी जो है तहसीलदास के यहाँ काम करने जाता था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करने गया, तो लक्ष्मी जो है तहसीलदास के यहाँ पे काम करने गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, तो लक्ष्मी जो है तहसीलदास के यहाँ पे काम करने लगा, कुछ रुपया कमाने लगा, तो अच्युत बेटे और 2 बेटी 1 वर्ष के बेटे को पालन पोषण करने लगा। ऐसे करते करते जब समय चलता गया तो लक्ष्मी के जीवन में बहुत बहुत भारी भारी भयानक चीज आया। ठीक है, तो लक्ष्मी के जीवन में सबसे पहले आया तूफान। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आ गया सबसे पहले तूफान। तो जब लक्ष्मी के जीवन में बहुत सारा तूफान आया, ठीक है, जो कि तूफान की वजह से इस सब का ना, लक्ष्मी का जो घर है वो लक्ष्मी का घर, ये जो देखते हैं ये वाला घर, ये फूस फास का घर था, जो कि तूफान से लक्ष्मी का घर उजड़ पुजड़ गया, जो कि लक्ष्मी का घर है, जो कि फूस का घर था। ठीक है, तो जब तूफान आया तो लक्ष्मी का ही जो है देखते हैं ना फूस फास का घर, ऊपर का चादरा सीधे उड़ गया। ठीक है, तब क्या हो गया, तो जब तूफान कम हो गया ना, तो बाल बच्चा ऐसे ही सिकुड़ कर बैठे हुआ था। लक्ष्मी भी बेचारे बैठी थी, करी तो करी क्या, मतलब इस तूफान में। जब तूफान खत्म हो गया ना, तो पर्दा अर्दा सब बेकार हो गया लक्ष्मी का घर। तो लक्ष्मी ने सोचा कि इस घर में मेरा बेटा सब कैसे रहेगा, कुछ तो करना होगा। लेकिन लक्ष्मी के पास 1 भी रुपया नहीं था। तो लक्ष्मी ने सोचा कि जाते हैं तहसीलदास के यहाँ कुछ रुपया लेकर आते हैं। तो लक्ष्मी ने चला गया तहसीलदास के यहाँ, कुछ रुपया लिया और अपने घर का मरम्मत करवा दिया ना, मरम्मत करवा दिया। उसके बाद धीरे धीरे समय चलता गया। फिर लक्ष्मी के जीवन में बहुत सारा सुखाड़ आ गया। ठीक है, सुखाड़ आने से पहले क्या है, लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी का जो ससुर का जो मर जाना, ये जो पॉइंट है ससुर का, यानी ससुर का मर जाना, ससुर जो था लक्ष्मी की जो ससुर थी, ठीक है, उसका ससुर का मौत कैसे हो गया। तो लक्ष्मी के जो ससुर जो है, यानी उड़ीसा गांव, जो एक लेखा से मानो कि ये जो बाढ़ वाला गांव है, जो उस गांव में ना बहुत सारा बाढ़ सब आता रहता है। ठीक है, तो लक्ष्मी की ससुर का मौत हो गया, जो कि लक्ष्मी का ससुर का मौत, ये दलई बांध जो आप देखते हैं, ये वाला जो आप दलई बांध देखते हैं ना, ये दलई बांध को बांधने में ससुर, इसकी ससुर का मौत हो गया, जो कि इसका ससुर ना दलई बांध बांधने के लिए गया था। तो ये जो आप देखते हैं ना दलई बांध, बहुत बड़ा बांध है, इसमें पत्थर सब घुसाने गया ना, तो पानी का बहाव मारा, तो ससुर के शरीर पे पत्थर उथर गिरा ना, तो इसका ससुर का क्या हो गया, मौत बेचारा का हो गया। लेकिन इसका जो ससुर है उसको 1 बीघा जमीन छोड़ दिया था। कितने बीघा? ठीक है, 1 बीघा जमीन छोड़ दिया हुआ था। तो लक्ष्मी ने सोचा कि मेरे पास पूर्वज ने 1 बीघा जमीन छोड़ दिया, इस 1 बीघे में ना हम कुछ कर लेते हैं। तो 1 बीघा जमीन में बेचारी
क्या किया ना, धान जानते हैं, धान का जो बिछी होती छोटा छोटा सी होती है, तो बिछन वो बाव कर दी लक्ष्मी, ठीक है, यानी रोपने के लिए। लेकिन उसके जीवन में देखिए भगवान भी साथ नहीं देता है समय पे, ठीक है। तो लक्ष्मी के जीवन में पहली बात आ गया तूफान, तूफान से आ गया सुखाड़। जब लक्ष्मी ने 1 बीघा में यानी 1 बीघा यानी थोड़ा 10 कट्ठा के लमसम में उसने बिछन बाव किया था, जो उसके जीवन में इतना सुखाड़ आ गया, इतना धूप आ गया ना, उस धूप की वजह से उसका जितना भी धान की बिछी थी वो पूरा के पूरा जड़ गया, पूरा के पूरा क्या हो गया, जड़ गया। जड़ने के बाद कुछ ही दिन के बाद उसके जीवन में इतना सारा बरसात आया, इतना सारा बरसात आया कि बरसात आते आते ना बाढ़ आ गया। देखिए लक्ष्मी के जीवन में क्या क्या कौन कौन सी चीज आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो लक्ष्मी के जीवन में पहले तूफान आया, तूफान से सुखाड़ आया, बरसात आया, बाढ़ आया, ठीक है। लक्ष्मी बेचारी सोचने लगी अब हम करे से करे क्या, बहुत सारा बरसात आया, बरसात आते आते ना बाढ़ भी आ गया, ठीक है। तब क्या हो गया, सबसे पहली बात है तो लक्ष्मी तो विचलित हो गई कि अब हम करे से करे क्या, ठीक है। तो लक्ष्मी के गांव में एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लक्ष्मी गांव में क्या था, तो लक्ष्मी के गांव में एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे, तो गुण निधि थे। कौन थे, गुण निधि, ठीक है। तो लक्ष्मी जो आप देखते हो, लक्ष्मी का एक घर है, ये जो है ये लक्ष्मी का घर है, लक्ष्मी का घर है। लेकिन ये लक्ष्मी के घर के आसपास में 3 गो नदी है। कौन कौन सी नदी है, तो पहला है दलई बांध, क्या है, दलई बांध, उसके बाद देवी बांध, उसके बाद हीराकुंड बांध, यानी इसके आसपास में 3 ऐसे महासागर नदी है। तो आसपास में अगर मान लेते नदी है तो बाढ़ आने की तो बहुत संभावना है, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लक्ष्मी का घर किस नदी के नीचे है, लक्ष्मी का घर किस नदी के नीचे है, तो लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे है, देवी बांध के नीचे है। तो अब यहां पर देख लीजिए क्या है, ये लक्ष्मी का घर है। अगर यहां पर अगर कोई आदमी अगर यहां पर इसके दरवाजे पर अगर खड़ा होगा ना, तो दलई बांध का ये जो है ना, अगर आदमी यहां पर खड़ा होगा तो दलई बांध देख लेगा। ये जो बांध बना है ना, वो यहां पर खड़ा होगा तो दलई बांध देख लेगा। अगर यही आदमी अगर इसके छप्पर पर खड़ा हो जाए ना, तो दलई बांध के जितना भी पानी है वो सारा की सारा देख लेगा। यानी इसका मतलब इसके बहुत ही निकट थी इस सब का घर, ठीक है। तो तब क्या हो गया, पहली बात तो लक्ष्मी सोचने लगा मैं क्या करूं, बाढ़ आने से हम कैसे बचें। तो लक्ष्मी के गांव में गुण निधि पढ़े थे, तो गुण निधि ने सबको बुलाया और गुण निधि ने एक संगठन बना लिया। क्या बना लिया, संगठन, ठीक है। संगठन इसलिए बनाया, ठीक है, जो कि गुण निधि ने कहा, सबको बुलाया, कहा यार ये गांव उड़ीसा बचने वाला नहीं है, चलो सबगोरा साथ मिलकर चलो सबगोरा इस दलई बांध को बांधते हैं, ठीक है। तो सबने विचार कर लिया। उसके बाद सरपंच ने कहा कि अगर कोई भी परेशानी होगा तो हमको कॉल करना। लेकिन सरपंच जो था भाई, सरपंच को भी जाना चाहिए वो दलई बांध बांधने के लिए। तो इसने खाली कह दिया कि फोन आएगा ना, कुछ होगा तो फोन कर देना तो हम बचा लेंगे, क्या सरपंच का ना। तो क्या हो गया, इस सरपंच बचाएगा, सरपंच तो अपने भाग गया, ठीक है। तो गुण निधि संगठन बनाया और सबको कहा चलो 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 हम दलई बांध को बांधते हैं, ठीक है। तब क्या हो गया, तब लक्ष्मी को पता चला कि गुण निधि सब गया ना दलई बांध को बांधने के लिए। तो लक्ष्मी जो है अपने बेटे को भी कहा, बड़ा बेटा अच्युत है, कहा लक्ष्मी की बेटे तुम भी जाओ गुण निधि के जोड़े और गांव को बचाओ, जो कि गांव बचने वाला नहीं है, ठीक है। तो गुण निधि के साथ बहुत आदमी और लक्ष्मी के बड़े बेटे अच्युत भी चले गए, कहा दलई बांध में ना, बांधने का मतलब यहाँ पर क्या, कुछ यहाँ पर पत्थर जो है ना उसमें घुसाने गया, ठीक है। लेकिन बांधते बांधते दिन रात इकट्ठा हो गया, लेकिन दलई बांध नहीं बंधा,
ठीक है, दलई बांध बना है नहीं, लेकिन आप ही एक बात सोचिए कि अगर इसके आस पास में अगर 3 गो नदी है, ठीक है, लेकिन देखो पहली बात है उड़ीसा गांव में, ठीक है, हीराकुंड, हीराकुंड का मतलब होता है महानदी, हीराकुंड वाला नदी, हीराकुंड की जो पानी है वो उड़ीसा गांव में नहीं आता था, ठीक है, खाली दलई बांध और देवी बांध मिलकर ही आता था। लेकिन उस दिन इतना इतना बरसात हुआ, इतना बरसात हुआ जो कि हीरा कुंड भी पानी उसमें शामिल हो गया। तो गुण निधि और बड़े बेटे अच्युत भी चले गए और बांधते बांधते दिन रात इकट्ठा हो गया, दलई बांध नहीं बांधा, ठीक है। तो जब दलई बांध बांधने के लिए सब गए तो गुण निधि यहाँ से फोन किए सरपंच को कि सरपंच जी गांव ना आदमी सबको कहिए कि गांव छोड़कर भाग जाए, भाग जाए, भाग जाए, ठीक है। तब सरपंच गांव वाले के कहा सुनो 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 सब गोरा इधर आ जा ना, सब गोरा गांव छोड़कर भाग जाओ। तो सब आदमी ने कहा क्या हुआ, क्या हो गया? तो सरपंच ने कहा बाढ़ बहुत भयंकर आ रहा है, कोई नहीं बचने वाला, भागो भागो भागो। तो ये बात सुनकर लक्ष्मी को बहुत बहुत आश्चर्य हुआ ना। तो सब गांव वाला भागने लगा, भागने लगा, भागने लगा, सब भागने लगा, लेकिन लक्ष्मी नहीं भागे। लक्ष्मी का मन ये था कि मेरा बेटा अच्युत जो है दलई बांध बांधने के लिए गया, जब तक मेरा अच्युत बेटा नहीं आएगा ताले हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया ना, तो सब भागने लगा, लक्ष्मी नहीं भागा, ठीक है। उसी थोड़ा ही देर के बाद यहां से कुछ आवाज आने लगा, यहां से कुछ आवाज आने लगा, माँ माँ, यानी माँ 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 करके आवाज आने लगा। तो ये आवाज सुनकर लक्ष्मी ने सुन लिया कि मेरा अच्युत बेटा ही बोलता है। तो ये बात सुनकर लक्ष्मी 2 बेटी और 1 वर्ष, उसका बेटा जो था 1 ही वर्ष का बेटा था, ठीक है। तो 1 वर्ष का बेटा था, तो 2 बेटी को कहा भागो भागो भागो। 1 वर्ष का बेटा जो था, ठीक है, उसको रख लिया, गोद में रख लिया और वहां से चल पड़े। और लक्ष्मी के घर में न बैल भैंसी था, उस सबका रास्ता खोल दिया हुआ था। तो जब लक्ष्मी जाते 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 रास्ता पे जाते जाते क्या होगा, पिछल गई। पिछलने का मतलब वो बेचारी गिर गई। गिरने के बाद क्या हो गया, तो 2 बेटी को कहा भाग जाओ, भागो भागो, तुम दोनों भागो भागो। तो बेटी कहा नहीं माँ हम तुमको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो लक्ष्मी ने कहा जाओ जाओ, भागो भागो, ठीक है। तो दोनों बेटी ने क्या हो गया, वहां से भागे। जब लक्ष्मी खड़ा हुआ तो खड़ा होने के बाद ठेवना पे पानी, ठेवना से पानी के बाद गर्दन तक पानी हो गया, गर्दन तक पानी हो गया। तो अपने लक्ष्मी जो है अपने बेटे 1 वर्ष के बेटा को ना ऐसे हाथ पर खड़ा कर लिया। क्यों? क्योंकि अगर लक्ष्मी अगर नीचे में अगर हाथ रखता ना तो 1 वर्ष का बेटा मर जाता। तो लक्ष्मी जो है अपने बेटे को बचाने के लिए 1 वर्ष के बेटा को ना ऐसे हाथ में ऐसे खड़ा कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा बच जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, लक्ष्मी का होश हवास हो गया खत्म। तो जाते जाते ना उसको एक पेड़ मिला ना, क्या मिला, एक पेड़, जो कि पेड़ का नाम था आपका बरगद ना, बरगद, ठीक है, जो कि बरगद का पेड़ था। कौन पेड़ था? बरगद का पेड़ था। तो जो कि वो जो है बरगद के पेड़ पर क्या हो गया, चढ़ गया। चढ़ने के बाद जब ये चढ़ा तो लक्ष्मी का ना, यानी इसका मतलब है चाँद आ गया और लक्ष्मी वहीं पे जाकर पड़ गई, ठीक है। पढ़ने के बाद लक्ष्मी के हाथ में से 1 वर्ष का बेटा छूट गया। छूटने के बाद 1-2 दिन के बाद, ठीक है, जब लक्ष्मी का नींद टूटा तो कहा ये क्या है? तो लक्ष्मी ने देखा बहुत सारे पानी आ रहे हैं, बहुत सारे पानी, रंग बिरंग का जानवर न दहला दहला कर आए हुआ है, ठीक है। तो लक्ष्मी को दिमाग आप लक्ष्मी का चला कि मेरे पास भी 1-2 बैल था, हम तो रस्सा खोल दिए थे, ठीक है। तो वो भी ना दहलाते दहलाते जानवर सबको देखा। उसके बाद लक्ष्मी का जो 1 वर्ष का बेटा था वो दहलाते दहलाते क्या हो गया, मर गया, ठीक है। तो लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी एक ना देखा पानी में ना एक बच्चा, जो भी एक ही वर्ष का बच्चा था, लेकिन वो लक्ष्मी का बच्चा नहीं था। तो देखा 1 ही वर्ष का बच्चा है, तो देखा लक्ष्मी ने छान लिया और लक्ष्मी अपने कोख से दूध पिलाने लगा। लेकिन क्या वो बच्चा जिंदा था? वो बच्चा मरा हुआ था, ठीक है। तो लक्ष्मी देखकर लक्ष्मी फिर चाँद आ गया। तो लक्ष्मी
लक्ष्मी जो है फिर वहीं पे सो गई। लेकिन इसके बाद क्या हो गया देख लीजिए। सबसे पहली बात है, लक्ष्मी के गांव में, ठीक है, एक जो मंदिर था जो कि उसको नाम है चंदेश्वरी मंदिर था, चंदेश्वरी मंदिर था, जो कि उड़ीसा के आदमी ने चंदेश्वरी माता से बहुत ही प्यार करते थे और चंदेश्वरी माता से बहुत ही आग्रह करता था कि हे माता, इस उड़ीसा गांव के तू ही बचिए हो, तुम्हारे ही हाथ में है, जो उड़ीसा अब नहीं बचेगा। ठीक है, तो चंदेश्वरी माता ने, यानी चंदेश्वरी माता ने उड़ीसा गांव को एक भी आदमी को नहीं छोड़ा, सारे आदमी को दहला दिया। इसलिए उड़ीसा के आदमी ने चंदेश्वरी माता पे भरोसा किया हुआ था, तो चंदेश्वरी माता ने सबका दिल ढा दिया, सबका मनोबल को तोड़ दिया, सबका दिल को ढा दिया। इसीलिए न पाठ का नाम पड़ा ढहते विश्वास, जो कि चंदेश्वरी माता ने साथ नहीं दिया। तो अगर मान लेते, अगर कभी भी कुछ होता है ना, तो उस समय भगवान भी साथ नहीं देता है। इसीलिए चंदेश्वरी माता ने भी उड़ीसा गांव के आदमी को दिल को ढा दिया, इसलिए नाम पड़ गया ढहते विश्वास। ठीक है, तो यही